जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, जय सभी को जय श्री महाकाल। हम आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सारे योद्धाओं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर रखने जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, रेलवे में, आरआरबी, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया हुआ है। ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, बी एक से 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये पूछा है मेरे योद्धाओं। तो यहाँ पर दो बंदे हैं, ए और कौन है मेरे योद्धाओं, बी है। हमें यहाँ पर उनकी कार्य कुशल दे रखा और अधिक बोला है। क्या बोला है? अधिक। तो बी है, ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। जब मामला प्रतिशत का होना मेरे योद्धाओं, तो उसे यहाँ पर क्या मान लो, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 160%। तो अगर इनका मैं रेशो देखो इफिशियंसी का, तो मुझे क्या मिलेगा कार्य क्षमता का, यहाँ 5 और यहाँ पर कितना, 8। तो ये ए जो है ये एक दिन में 5 लड्डू खाता है और बी एक दिन में 8 लड्डू खाता है। और वह ए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है, 32। तो 32 क्या हो जाएगा, टाइम। और उसकी इफिशियंसी कितनी है, 5। तो 5 से गुणा कर देंगे। जब हम टोटल वर्क अगर निकालते हैं ना, तो टोटल वर्क में मेरे योद्धाओं टाइम का गुणा हम करते हैं इफिशियंसी में। टाइम 32 दे रखा है और उसकी इफिशियंसी कितनी दे रखी है, 5। तो 32 का गुणा जब मैं 5 में करूंगा तो मुझे टोटल वर्क मिलेगा। और इसी टोटल वर्क को कौन करना चाहते हैं मेरे योद्धाओं, बी करना चाहता है। तो हमें बी की क्षमता से क्या लगा देना है, भाग। हमें बी की क्षमता से भाग लगा देना है। तो हमें समय पता चल जाएगा किसका, बी का। हमें पता चल जाएगा समय किसका, बी का, कि बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेता है। तो 8 से कटा 32 कितनी बार, 4 बार। और 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे योद्धाओं, डी, डी फॉर दिल्ली वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना मेरे योद्धाओं, और अंत तक बने रहना यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये उम्मीद करता हूं टाइम एंड वर्क का आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन अगला जो दिया था वो आपको पाइप टंकी से लिया हुआ है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। दो पाइप ऐसे लगे हैं जो पानी को भरते हैं टंकी में, और एक पाइप जो है वो खाली करता है। जो पानी भरते हैं उसके लिए हम साइन प्लस बनाते हैं और जो खाली करता है उसके लिए साइन माइनस। तो क्षमता भी प्लस में और जो खाली करेगा उसकी क्षमता माइनस में। आ जाओ मेरे योद्धाओं यहाँ पर। तो यहाँ पर ए है, यहाँ बी है और यहाँ पर क्या है, सी। दोनों के लिए प्लस और यहाँ पर माइनस। अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितना बोला है, देखो ध्यान से। ए के लिए बोला है 5 घंटे, बी के लिए बोला है 8 घंटे और सी के लिए बोला है मेरे योद्धाओं 10 घंटे। एलसीएम मेरे पास आने वाला है यहाँ पर 40। 5 से कटेगा 40 कितनी बार, 8 बार। यहाँ 5 बार और यहाँ 4। ये दोनों प्लस का है और यहाँ पर क्या है, माइनस का है मेरे योद्धाओं। एक साथ काम करने चाहते हैं तो उनकी क्षमता को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। 8 + 5 13, 13 में से 4 घटाओगे तो कितना मिलेगा मेरे योद्धाओं, 9 मिलेगा। और 9 जो है वो प्लस का है, मतलब टंकी भर जाएगी। तो 40/9 को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौक कितना 36। तो 4 से ही 4/9 घंटे। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको लगता है कि सर हम इसका आंसर दे पाए तो वीडियो को रोककर इसका आंसर दीजिए, क्या है क्या नहीं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए मेरे योद्धाओं। ठीक है ना, कि सर हमारा ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन प्रतिशत से लिया है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ये पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला है, ये ऐसा लिखा है 3/11 का कितना प्रतिशत 1/21 है। मैंने प्रतिशत अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि का और जो से या फिर के जो आता है, और प्रतिशत अगर आपसे पूछा हो तो जो भी संख्या, जो भी नाम या जो भी वेरिएबल उस शब्द से जो जुड़ा होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, बटे में। इतना आपको समझाया था। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, का।
तो का कहाँ आएगा बटे में, तो 1/121 और बटे में 3/11, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाते हैं, 100। दूर वाले का दूर से गुणा, तो ऐसा आएगा 1/121, ऊपर चला जाएगा क्या 11 बटे में 3, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा यहाँ पर 100%। 11 से कट गया 21 कितनी बार, 11 बार, और 100 गुना और बटे में 33। तो इसे जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे योद्धाओं क्या मिलेगा मुझे, 3 सही 1/33%। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, D4 ये वाला, ठीक है, डेयरिंग वाला भाई साहब, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? का जो है, का किसके साथ है, 3/11 के साथ है, तो ये कहाँ जाएगा बटे में, और जो और फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है उसे कहाँ लिखना, ऊपर, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा 100% करते हैं, तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वह 3 सही 1/33% आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई मेरे योद्धाओं? अगर समझ में आए तो यस करें और आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ बोला है और एलसीएम, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्ती। एचसीएफ आपको बोला 10 की पावर 8 और एलसीएम बोला है 10 की पावर 12 गुणा 10 7 की पावर 3। यदि एक संख्या 10 की पावर 12 हो तो दूसरी संख्या क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू क्या लिखते हैं, एचसीएफ। हमें बताना है कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर दिया हुआ, यदि एक संख्या दी रखी 10 की पावर कितना 12, सेकेंड बताना है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आपके पास 10 की पावर 12 है गुणा 7 की पावर 3 है, फार्मूले का गुना है, और एचसीएफ आपके पास 10 की पावर 8 है। तो 10 की पावर 12 से 10 की पावर 12 क्या हो गया, कैंसल। तो सेकेंड नंबर जो आपका आ रहा है मेरे योद्धाओं 7 की पावर 10 गुना 7 की पावर 8, यही सेकेंड नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या दिख रहा है, 7 की पावर 3 गुना 10 की पावर 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा, 10 की पावर 8 और 7 की पावर 3। क्या सभी योद्धाओं को समझ में आ गई ये बात? क्या सभी योद्धाओं को ये बात समझ में आ गई कि इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो, 10 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 3, ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है सरलीकरण का, ठीक है। बी बोर्ड मॉस लगाना है मेरे योद्धाओं, यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे क्या, ब्रैकेट सोल्व करेंगे ये वाला। तो ये 5 से 20 कटेगा कितनी बार, 4 बार। ये प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा है, यहाँ डिवाइड है, फिर गुणा है और फिर माइनस है, ये देख लो आप, अगर किसी को दिक्कत हो रहा हो तो, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो फिर यहां पर देखो, ये पहले सोल्व होगा छोटा ब्रैकेट ये वाला, 5 से 20 कटा कितनी बार, 4 कटा ना, 4 बार। फिर ये डिवाइड है, तो डिवाइड के बाद भिन्न है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। यहां से सोल्व करने पर मुझे क्या मिला मेरे योद्धाओं, यहां से मुझे सोल्व करने पर क्या मिला, यहां से सोल्व करने पर मुझे मिला कितना, 4। और जब इसका डिवाइड को मैं इनटू में चेंज करूंगा और इसे पलट दूंगा तो 8 बटे कितना 1, तो ये हो जाएगा कितना 32, कितना हो जाएगा 32। तो यहां से यहां तक जब मैंने सोल्व किया तो मुझे क्या मिला, 32 मिला। क्या मिला मुझे, 32। अब 32 गुना क्या लिखा है, 1 बटा कितना 16, तो 16 से 32 कटेगा तो कितना आएगा 2। तो यहां से यहां तक अगर मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ रहा है 2, और 2 ये ब्रैकेट में ही चल रहा है अभी। अब 2 बचा है, यहां से यहां तक हल करने पर कितना बचा 2, और माइनस का कितना 8। तो इसे जब सोल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 6, और बाहर कितना लिख रहा है 2। तो 2 गुना 6 करूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी आगे क्या लिखा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का कितना 12, प्लस का कितना 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20, और यहाँ लिखा हुआ है 25। तो आप ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 25 प्लस कितना हो जाएगा 32। तो जोड़ने पर मेरे योद्धाओं क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो 57 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा।
सारी बातें अगर समझ में आ गई हो तो देखो ध्यान से क्या क्या मैंने आपको समझाया है यहाँ पर। एक बार अगर फिर देखना चाहो तो देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या बातें हो रही है, क्या क्या बातें हो रही है। खुद देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार फिर देखो। 5 से 20 कटा, 5 से 20 कटा मेरे योद्धाओं, 5 से 20 कटा, कितनी बार कटा? 5 से 20 4 बार। तो इसे हल करने पर 4 एकम 4, 4 आया। फिर डिवाइड है, डिवाइड को इनटू में चेंज करते हैं तो और पलट देते हैं 8/1। तो इसे हल करने पर मुझे क्या मिलेगा? 32। कितना मिला मुझे यहाँ पर? 32। और 32 गुना 1/16, 16 से 32 कटा कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ से क्या मिला मुझे? यहाँ से क्या मिला मुझे? 2 मिला। क्या मिला यहाँ से मेरे बधाओ? 2 मिला। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम सोल्व कर दिए ना इसे, तो मुझे यहाँ पर मैं क्या क्या मिल रहा है? 2। अब बचा माइनस का 8 और ये क्या बचा है? बाहर 2। तो इसे जब हल करूंगा तो माइनस का 6, बाहर कितना है? 2। तो इसे जब मैं हल करूंगा मेरे योद्धाओं तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस का 12। और इससे पहले भी यहाँ पर क्या लगा हुआ है? माइनस लगा होता है। माइनस माइनस क्या हो जाना है आपका? प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 12, बाहर ये 20 है, उसके बाहर भी कितना है? 25 है। तो सबको अगर आप जोड़ोगे, सबको अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना मिलेगा? 57। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको लगाए हैं, मैंने आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूंगा, और ज्यादा क्वेश्चंस में लेकर आता रहूंगा, ठीक है। और अगर ज्यादा क्वेश्चंस आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें ज्यादा क्वेश्चन अगर पढ़ना है तो यस कर दीजिएगा, कि सर हमें ज्यादा पढ़ना है जी। एनटीपीसी या ग्रुप डी या जो भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पर रेलवे में जो भी एग्जाम आपकी होने वाली है उस टाइप के हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो यहाँ पर भी आपको बोलना है कि कमेंट बॉक्स में कि सर क्वेश्चंस और ज्यादा संख्या में लेकर आए, तो वो भी हम आपके लिए करेंगे। तो आज के लिए सभी को इतना ही। जय हिंद, जय भारत।